नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। बॉलीवुड अभिनेत्री पायल घोष इन दिनों फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाकर रातों रात सुर्खियों में आ गई थी और वो तभी से चर्चाएं बटोर रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस से पायल ने शिकायत की थी, उनको समर्थन मिला था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। इसके अलावा इस पूरे मामले में अनुराग की गिरफ्तारी को लेकर पायल घोष ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से भी मुलाकात की थी और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर ये जो हमने आपको पहले भी इसका इशारा दिया था। खबर ये थी कि पायल बहुत जल्द राजनीति में एंट्री करने जा रही है और वो रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन करने वाली है। ये खबर हमने आपको बताई थी और देखिए खबर पर मुहर लग गई है क्योंकि पायल घोष ने रामदास अठावले की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। और देखिए इस पूरे मौके पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने क्या कहा। उन्होंने कहा जिसने अनुराग कश्यप को किया घायल वो है पायल। इस तरह के जुमले भी अब शुरू हो गए हैं। पिछले काफी दिनों से रामदास अठावले के साथ पायल घोष की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ रहा था और फ्रंट फुट पर आकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पायल घोष को समर्थन दे रही थी। जिस दौरान ये पूरा मामला सामने आया था उस दौरान भी आरपीआई के नेता ने आगे आकर कहा था कि कोई भी कैसी भी दिक्कत होगी तो हम पायल के साथ हैं और हम पायल को सुरक्षा मुहैया कराने से भी नहीं चूकेंगे। इतना ही नहीं, पायल ने जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग की थी उस दौरान भी रामदास अठावले उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने यही कहा था कि हम भी यही चाहते हैं जो पायल कह रही हैं कि भाई अगर किसी ने गलत किया है तो उसको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो डे वन से रामदास अठावले उनको सपोर्ट कर रहे थे और अब इसका नतीजा निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि पायल ने इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के साथ पायल घोष की जो एक तस्वीर है वो भी काफी वायरल हो रही है जिसमें पायल ने आरपीआई का झंडा अपने हाथों में लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर माना यह जा रहा था कि जिस तरह से कंगना बहुत राजनीतिक बयान देती हैं तो खबरें उनकी भी आई थी कि वो बहुत जल्द पार्टी ज्वाइन कर लेंगी। उन्होंने तो नहीं की लेकिन उनकी मां ने पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसी लिहाज से पायल घोष के भी पार्टी ज्वाइन करने की खबर आ रही थी। ये सब न्यूज़ मिल रही थी कि वो जल्द ही किसी ना किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और देखिए उन्होंने दामन थामा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। वही पार्टी, वही उसी मंत्री की पार्टी जो उनको पहले दिन से सपोर्ट कर रही है। कुल मिलाकर अब एक ओहदे पर पायल घोष आ गई हैं लेकिन उनको कौन सा पद मिलने वाला है, कौन सी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी और वो अपने क्षेत्र में उतरकर किस तरह से काम करेंगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हाँ, ये भी देखना दिलचस्प होगा कि एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा होने के बाद वो अपने निजी मुद्दे जो अनुराग कश्यप वाला मुद्दा है उसको किस तरह से बनाएंगी। दूसरी तरफ आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अनुराग कश्यप पायल घोष के खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करने की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। उनकी तरफ से जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि उनकी बहुत ज़्यादा मानहानि हुई है और खासकर उनके परिवार को बहुत बुरा भला कहा गया है जिसके बाद अनुराग कश्यप ने ये फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ये जो दोनों सेलिब्रिटीज़ हैं इनके बीच क्या कुछ वॉर देखने को मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा।